तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से, जहां पर एसईटी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गृह मंत्री अनिल विज का बेहद अहम बयान सामने आया है एसईटी को लेकर। एसआईटी का गठन करना चाहता था लेकिन एसईटी की मंजूरी मिली, ऐसा कहा है अनिल विज ने। सबकी सहमति से होती है कार्रवाई, में अकेले फैसला नहीं ले सकता। एसईटी को अतिरिक्त शक्तियां देने महाधिवक्ता से भी बात की थी। एसईटी को अतिरिक्त शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। तो एसईटी से जुड़ी यह बड़ी खबर। तो मैंने ज़रूर चाहा था कि एसआईटी बने, लेकिन अप्रूवल एसईटी की आई। तो मैंने ज़रूर चाहा था कि एसआईटी बने, लेकिन अप्रूवल एसईटी की आई। तो मैंने ज़रूर चाहा था कि एसआईटी बने, लेकिन अप्रूवल एसईटी की आई। तो मैंने ज़रूर चाहा था कि एसआईटी बने, लेकिन अप्रूवल एसईटी की आई। तो मैंने ज़रूर चाहा था कि एसआईटी बने, लेकिन अप्रूवल एसईटी की आई। तो मैंने ज़रूर चाहा था कि एसआईटी बने, लेकिन अप्रूवल एसईटी की आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पवन सिवर, गृह मंत्री अनिल विज का बयान जो सामने आया है, तमाम सवाल लेकर आया है अपने साथ। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने अप्रूवल जो है एसआईटी की लगाई, लेकिन जो मंजूरी है वो एसईटी की आई। मैं चाहूंगा आपसे कि क्या कुछ कहा है अनिल विज ने, सबसे पहले आप दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जब प्रदेश में सोनीपत के खरखोदा की जो शराब तस्करी का मामला संज्ञान में आया था, उसके बाद सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि इस मामले में केवल जो है वो छोटे स्तर पर पुलिस के अधिकारियों की संलिप्तता नहीं हो सकती, इसमें बड़े स्तर पर भी जो है वो मिलीभगत हो सकती है। इसके लिए इस मामले की जांच एसआईटी से करवाने की जरूरत है। और उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उस दौरान उसमें भी इस मुद्दे को रखा था, और उसके बाद सरकार ने यह तय किया था कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। लेकिन सरकार ने जो इस मामले में जांच का फैसला किया, उसके लिए एसईटी गठित की, यानी स्पेशल इंक्वायरी टीम गठित की, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के आईएएस अधिकारी टीसी गुप्ता कर रहे हैं। उनके साथ आईपीएस सुभाष यादव और आबकारी विभाग के एक अधिकारी जो हैं वो इस 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल हैं। लेकिन आज गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो एसईटी है उसकी शक्तियां बढ़ाई जा सके, इसको लेकर कानूनी राय जो है वो हरियाणा के एडवोकेट जनरल से भी ली गई, उनसे भी बातचीत की गई। लेकिन एसईटी को कोई और ज्यादा कानूनी तौर पर शक्तियां नहीं दी जा सकती थी। ये एक कोई तकनीकी जो पेच है वो है। लेकिन एसईटी जो है वो अब जो सिफारिश करेगी आगे, उस सिफारिश के ऊपर कार्रवाई जो है वो हो सकेगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वो तो चाहते थे कि एसआईटी गठित हो, लेकिन फैसला अकेले वो नहीं कर सकते। और उन्होंने जो है वो इस मामले में जो मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजी थी, उसके बाद अप्रूवल जो मिली, मंजूरी जो मिली, वो एसईटी को मिली। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मामले की जांच एसआईटी से भी हो सकती थी, वो चाहते भी थे, लेकिन अकेला उनका फैसला लागू नहीं हो सकता। और पूरी सरकार जो है वो उसमें सामूहिक तौर पर कोई फैसला करती है, वही फैसला लिया जाता है। और इसी वजह से एसआईटी ना गठित होकर एसईटी गठित हुई है। लेकिन गृह मंत्री के इस बयान के बाद अब कई सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं, और वो सवाल ये है कि क्या जो ये एसईटी बनी है, एसआईटी गृह मंत्री बनाना चाहते थे, ये एसईटी उस तरह की जांच कर पाएगी जिसके मकसद से इसका गठन किया गया? नंबर 1 पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल ये है कि जब गृह मंत्री कह रहे हैं कि एसईटी को अधिकार देने को लेकर कानूनी राय ली गई, वो एसईटी को अधिकार नहीं दिए जा सकते, तो ऐसे में दूसरा सवाल ये है कि जब एसईटी के पास पूरे अधिकार नहीं है, तो वो क्या कार्रवाई, बड़े स्तर की कार्रवाई, उच्च स्तर की कार्रवाई कर पाएगी, या उसकी रिकमेंडेशन जो होगी, जो उसकी सिफारिशें होंगी, उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो पाएगी? ये इस तरह के सवाल जो हैं वो अब उठने लगे हैं। और जिस तरीके से पहले से ही सवाल थे, चर्चा में थे, विपक्ष जो है वो कह रहा था कि पहले एसआईटी की बात की, फिर एसईटी बना दी,
अब एसआईटी जो है वो जांच लेवल की नहीं कर पाएगी। विपक्ष इस तरह के सवाल जो है वो उठा भी रहा था। अब गृह मंत्री का ये बयान जो है वो विपक्ष के उस आरोप को या उस जो सवाल उठाए गए थे उनको और ज्यादा बल दे रहा है, चूंकि गृह मंत्री भी मानते हैं कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इशारों में अनिल विज ने किसी के ऊपर निशाना साधा है? देखिए, जाहिर है कि इस मामले में शुरुआत से ही जब इस मामले की नींव पड़ी थी उस वक्त से ही जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आई है। उस तरह बयानबाजी जो है वो अलग अलग नजर आई है और कहीं ना कहीं तालमेल जो है वो इस मसले पर जो होना चाहिए था गठबंधन की सरकार का, वैसा तालमेल नजर नहीं आया है। और ये जो है वो बार बार सामने आया है। जब जब इस मसले के ऊपर बयानबाजी हुई तब तब अलग अलग जो ओपिनियन, अलग अलग जो राय है वो निकल कर आई और उसके बाद विपक्ष जो है वो इस पूरे मसले के ऊपर लगातार ये सवाल उठाता रहा, लगातार ये आरोप लगाता रहा कि इस मामले में जो उप मुख्यमंत्री है, आबकारी एवं कराधान विभाग के मंत्री है, उनकी और हरियाणा के गृह मंत्री की राय जो है वो एक राय नहीं है, अलग अलग राय उनकी निकल कर आ रही है। और अब जब गृह मंत्री ये खुद बोल रहे हैं कि एसआईटी वो चाहते थे लेकिन वो अकेले कोई निर्णय नहीं कर सकते, बल्कि निर्णय जो है वो सामूहिक तौर पर किया जाता है, अकेले उनके चाहने से एसआईटी नहीं बन सकती थी। और इसीलिए सवाल है पवन, और तमाम सवाल कहीं ना कहीं से अनिल विज के इस बयान के बाद हैं। पवन, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दीजिए, उस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कोरोना संकट पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा में अब मास्क लगाना जरूरी है। तो प्रदेश के अंदर मास्क न लगाने पर आपको 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया गया है। जो मास्क नहीं डालेगा उसको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और जो थूकेगा उसको भी 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना लगाने की पावर काफ़ी लोगों को दी है, बीडीओ को दी है, डॉक्टर को दी है, एसएचओ को दी है, काफ़ी लोगों को ये पावर दी गई है। जो